एक आदमी ने अपने बर्फीले जूते को साफ किया। जब उसने अपना मुंह खोला तो देखा कि एक दांत सड़ गया है। अगले ही पल उसने अपने स्केट के तेज ब्लेड को उस सड़े हुए दांत पर टिकाया, जगह तय की, फिर एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से उस पर मारा। तेज दर्द सीधे उसके दिमाग में जा टकराया। वह चीखते हुए बेहोश हो गया। जब होश आया तो जीने की जिद ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। उसने विमान को खोलना शुरू किया और तैरते हुए आए पैकेजों को देखने लगा। उम्मीद थी कि कुछ काम का मिल जाए। पहले डिब्बे में थी ढेर सारी वीडियो टेप्स, दूसरे में एक वॉलीबॉल था, तीसरे में एक जोड़ी आइस स्केट्स। वो खुशी से झूम उठा। उसने स्केट्स को औजार की तरह इस्तेमाल किया और जोर से नारियल पर मारा, क्योंकि जीने के लिए पेट भरना जरूरी था। फिर उसे एक लंबी स्कर्ट मिली। उसने स्कर्ट का निचला हिस्सा फाड़कर एक मछली पकड़ने का जाल बनाया। किस्मत से एक छोटी मछली फंस भी गई, लेकिन उसकी बदबू इतनी तेज थी कि उसे खाना मुश्किल था। फिर उसने लकड़ी से आग जलाने की कोशिश की, लेकिन गलती से हाथ कट गया। ये चोट जैसे उसके अंदर की सारी उम्मीद को खत्म कर गई। गुस्से में उसने इधर उधर चीजें फेंकनी शुरू कर दी, लेकिन जब शांत हुआ तो उसकी नजर उस वॉलीबॉल पर पड़ी जिस पर खून के हाथ का निशान था। उसने उस पर एक चेहरा बनाया और उसे नाम दिया विल्सन। उस वीरान द्वीप पर उसे पहला साथी मिल गया। उसने विल्सन को पास रखा। शायद अकेलेपन की वजह से वो उससे बातें करने लगा। फिर कई कोशिशों के बाद लकड़ी से धुआं निकलने लगा। वो पास गया और जोर से फूंका। अचानक आग भड़क उठी। उस रात उसने समुद्र किनारे आग जलाई और गरम गरम केकड़ा खाया। साथ में एक खामोश दोस्त भी था। 4 साल बीत गए। वो आदमी अब पूरी तरह बदल चुका था। अब वो आराम से लकड़ी की छड़ी से बड़ी मछली पकड़ सकता था, लेकिन जीने की कला उसके दिल के अकेलेपन को नहीं भर पा रही थी। एक दिन उसे समुद्र में तैरती एक लोहे की चादर दिखी। उसे देखते ही उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पेड़ काटे, सूखी टहनियां जमा की, पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाई, यहाँ तक कि वीडियो टेप्स को भी खोल डाला। मुझे पता है 30 फीट की एक और रस्सी कहाँ है, लेकिन मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। फिर भी वह चट्टान की चोटी तक गया जहाँ कभी वह आत्महत्या करने की सोच चुका था। उसने वहीं रस्सी उतारी। जाने से पहले उसने विल्सन को अच्छे से सजाया, पत्थर की दीवार पर संदेश लिखा, विल्सन को बेड़े के आगे बांधा और उस पैकेज को भी साथ ले लिया जो उसने कभी नहीं खोला था। वह उठ पड़ा। समुद्र की तेज लहरों की ओर तूफान आया, लेकिन वह डरने की बजाय विल्सन को हिम्मत देता रहा। एक बड़ी लहर ने उन्हें झटका दिया। उसने रस्सियां खोली, सेल उठा दी। मौसम बदला और वे समुद्र में बहते चले गए। बारिश आई तो उसने नारियल के खोल से पानी इकट्ठा किया। भूख लगी तो मछली पकड़ी और उसे हंसकर विल्सन को दिखाया। रात को फिर एक तूफान आया। वो विल्सन को सीने से लगाए रहा। राफ्ट लहरों में डूबता उठता रहा। सुबह जब आंख खुली तो देखा विल्सन समुद्र में बह चुका था। वो पानी में कूद पड़ा। जितनी तेजी से वह तैरा, विल्सन उतना ही दूर होता गया। वो चीखने लगा, मुझे माफ करना। टूटे दिल से वह वापस राफ्ट पर चढ़ा। उसने पतवार फेंक दी। थक कर लेट गया, जैसे उसकी सारी आत्मा ही निकल गई हो। तभी दूर से एक जहाज की आवाज आई। उसने आखिरी ताकत से हाथ उठाया। वह बचा लिया गया। जैसे हमारी जिंदगी में भी संघर्ष और अकेलापन होता है, लेकिन जब तक हम हार नहीं मानते, हमारी भी बचाव की नाव एक दिन जरूर आती है। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है वीडियो देखने के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद।